हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और जो आज का टॉपिक होने वाला है वो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग से होने वाला है। सब्जेक्ट का नाम मैं लिख देता हूँ, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। इसमें जो डीकंजेस्टेंट है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का भी है ये, और आपका ये फार्माकोलॉजी का भी है, तो आप दोनों में इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें डीकंजेस्टेंट जो होता है वो अभी मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। इसके बारे में आज जानेंगे कि डीकंजेस्टेंट क्या होता है, टाइप और किस में इसका ट्रीटमेंट होता है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं, इंडिकेशन क्या है इसके, और साइड इफ़ेक्ट क्या है, और रोल ऑफ नर्स जो होता है वो भी यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस केस में जो ये करेंगे आज डिस्कस, तो ठीक है करते हैं। तो डीकंजेस्टेंट क्या होता है? डीकंजेस्टेंट होता है वैसो कंस्ट्रिक्टिव एजेंट। वैसो कंस्ट्रिक्टिव एजेंट क्या होते हैं? जैसे कि किसी को कोल्ड हो जाता है, ठीक है, क्या हो गया, कोल्ड हो गया। कोल्ड में क्या है, उसकी नोज जो है रैनी टाइप की हो जाती है, मतलब वहाँ से सिक्रीशन होने लगता है फ्लूइड का। ये आपने देखा होगा, सभी को ये होता है। तो उस केस में उसको ठीक करना है हमें। किससे करना है? डीकंजेस्टेंट से ठीक करना है। क्या करना है? वैसो कंस्ट्रिक्शन एजेंट होते हैं। अब ये वैसो कंस्ट्रिक्टिंग एजेंट करते क्या है? श्रिंक द स्वेलन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल पासेज। ठीक है, क्या करते हैं? जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये एक वो है, ये सेप्टम हो गया, और यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो सिक्रेट करती रहती है फ्लूइड को। जब फ्लूइड सिक्रीट होता रहता है तो उसको श्रिंक करने का काम क्या करते हैं? वैसो कंस्ट्रिक्टिव एजेंट करते हैं। जब वो श्रिंक हो जाएगा तो क्या होगा? नेजल ड्रेनेज, जो जहाँ से नेजल ड्रेनेज आ रहा है, वो जो फ्लूइड आ रहा है वो नहीं आएगा। फ्लूइड जो है वो नहीं आएगा। तो इन ये होता है वैसो कंस्ट्रिक्टिव एजेंट। जो बहुत ज़्यादा स्वेल कर गए हों तो उसकी स्वेलिंग को ख़त्म करने का काम ये वाले करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? नेजल ड्रेनेज नहीं होगा। तो ये होता है डीकंजेस्टेंट का काम। डीकंजेस्टेंट का काम तो हो गया। अब उसके बाद में देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आप इसके टाइप में जाओगे तो नेजल स्प्रे, ड्रॉप्स, ये दो तरीके के होते हैं। नेजल ड्रॉप्स होते हैं और नेजल स्प्रे होते हैं। अब नेजल प्रिपरेशन और ओरल प्रिपरेशन भी होते हैं। देखो इसमें कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसमें हमें याद रखने पड़ेंगे जिससे कि एग्जाम में लिख पाए। नेजल प्रिपरेशन में आपको जाइलोमेट्रा जिलिन जोलिन करके होता है, और एक होता है ऑक्सी मेटाजोलिन, और फिर थर्ड होता है फिनाइल एफिनेफ्रिन। तो ये तीन चीज़ जो होती हैं वो नेजल में, नेजल रूट के थ्रू पेशेंट को दी जाती हैं। ओरल प्रिपरेशन के केस में सूडोएफिड्रिन और फिनाइल प्रोपेनोलामाइन, ये दोनों चीज़ ऐसी होती हैं जो आपको ओरली आप दे सकते हो। काम क्या करेंगे? डीकंजेस्टन का काम करेंगे। क्या करेंगे? श्रिंक करेंगे। किसको श्रिंक करेंगे? म्यूकस मेम्ब्रेन को करेंगे। उसकी वजह से जो ड्रेनेज है वो क्या होगा? नहीं आएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अब इसका मैकेनिज्म आगे भी पढ़ने वाले हैं हम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या करेगा कि जो भी डीकंजेस्टेंट है, ठीक है, ये क्या करेंगे? अल्फा रिसेप्टर पे काम करते हैं। अल्फा रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाएंगे। बाइंड करेंगे तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट वाला जो है एक्शन देंगे, और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन उसका कम हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये किस पे काम करते हैं? अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे काम करते हैं। उसके बाद इंडिकेशन में अगर आपको क्या है कि एक्यूट रेनाइटिस हुआ है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। कोल्ड में एलर्जी हुआ है, एलर्जी मतलब अस्थमा जैसी जो एलर्जी होती है उसमें, और फिर होता है क्रॉनिक साइटिस, तो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, ये दो तीन बीमारी हैं, इनको याद करने में ही फायदा रहेगा। एक्यूट एडवर्स इफेक्ट में आपको डीजीनेस हो सकती है, आपका शरीर और बॉडी घूम सकती है, ठीक है, हेडेक हो सकता है, और हाइपरटेंशन भी हो सकता है। लिख रखा है इसमें टैकीकार्डिया मतलब ब्लड प्रेशर, ओ हार्ट रेट बढ़ सकती है, और हाइपरटेंशन मतलब आपका बीपी बढ़ सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आता है कि आपको जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनको ये नहीं देनी है। लैक्टेटिंग वूमेन, जो वूमेन अपने बेबी को फीड करा रही है उनको नहीं देना है। जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है उनको नहीं देना है।
जिसको किसी तरीके का घाव है, किसी तरीके का वुंड है, उसको भी नहीं देना है। और जिनको इम्यून की एलर्जी है तो उनको भी हम ये वाली मेडिकेशन नहीं देंगे। अब ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं। अगर आप एनेस्थीसिया के साथ में दोगे तो ये साइड इफेक्ट देती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि ये हम मतलब एनेस्थीसिया के साथ में ये वाली ड्रग को हम नहीं देंगे। ओटीसी प्रोडक्ट जो होते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग, इनके साथ में भी हम उसको नहीं देंगे। इससे क्या होगा कि साइड इफेक्ट आते हैं, तो ये भी हम नहीं देंगे। हमें कब देनी है कि जब हमने कोई दवाई नहीं खाई है, उसके बाद में हम ये वाली दवाई डिकंजेस्टेंट आप दे सकते हो। एक्यूट इन्फेक्शन के केस में भी इसमें देखा गया है, इम्यून सिस्टम के केस में, इम्यून रेस्पॉन्स के केस में भी देखा गया है कि वहाँ पे भी आपको साइड इफेक्ट आए हैं। तो बचने के लिए, साइड इफेक्ट से बचने के लिए, तो हम किसी पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्शन का चांस लग रहा है कि उसको हुआ है ये सब, तो हम उसमें भी मना करेंगे उसको। रोल ऑफ नर्स क्या होता है? सबसे पहले कोई भी पेशेंट है, ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ इस पेशेंट को ये चीज़ देनी है, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अच्छे तरीके से देनी है। जिस तरीके से हम उसमें लिखा होगा कि नेजल है तो नेजल देनी है, ओरल है तो ओरल देनी है, ठीक है, उस तरीके से। प्रोवाइड सेफ्टी मेजरमेंट, ठीक है, मेजर्स लाइक अपवार्ड, उसकी जो नेक होनी चाहिए अपवार्ड होनी चाहिए, उसके पीछे कुछ लगा हुआ होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। राइट डोज देनी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बोला तो डॉक्टर ने 2 ml देने को आपने 10 दे दिया, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। राइट मेडिकल हिस्ट्री, पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से ले लो कि ये इंसान वही है जिसको आपको डिकंजेस्टेंट देने हैं या फिर कोई और है, तो उसमें भी हम देखते हैं। चेक वाइटल साइन तो चेक करोगे। वाइटल साइन कौन सा होते हैं? बीपी होता है, और रेस्पायरेशन होता है, और टेम्परेचर होता है, और कि ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे। और एडवर्स इवेंट हिस्ट्री उसकी चेक कर लेंगे कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कभी उसने कोई दवाई ली है उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है, ये सब चीज़ हम चेक कर लेंगे। क्योंकि हमें पता है कि डिकंजेस्टेंट जो होता है अगर आप दोगे तो उस इंसान को देना है जिसको कोई भी एडवर्स इवेंट हिस्ट्री ना रही हो, नहीं तो उसकी जो है डेथ भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं।